आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan स्क्वायर एक्स माइनस वन टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस टू टाइम्स कॉस टू एक्स। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, वो है tan स्क्वायर एक्स माइनस वन टू द होल पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू वन प्लस टू टाइम्स कॉस टू एक्स। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी ये पूरी जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं वन डिवाइड बाय tan स्क्वायर एक्स माइनस वन इस तरीके से, और राइट हैंड साइड में है वन प्लस टू टाइम्स कॉस टू एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि टेन एक्स जो है वो होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के इक्वल। टेन एक्स हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के इक्वल होता है। वैसे ही कॉस टू एक्स जो है वो होता है टू टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है, तो हम टेन एक्स की वैल्यू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स पुट कर देंगे, और वैसे ही यहाँ पे कॉस टू एक्स है, तो कॉस टू एक्स को हम टू टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये वन डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर माइनस में वन है, और यहाँ पे है वन प्लस टू टाइम्स कॉस टू एक्स, तो ये बन गया वन प्लस टू टाइम्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये बन गया टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को एलसीएम लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया। और वैसे ही राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ये टू इंटू टू, तो ये फोर टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, फोर टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। फिर यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू इंटू माइनस वन है, तो ये वन माइनस टू हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू माइनस वन के इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये हमेशा वन के इक्वल आता है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू देखें तो वो आएगी वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट करते हैं, तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा हमारे पास वन माइनस टू टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही, और राइट हैंड साइड में है फोर टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो अब अगर हम देखें तो ये पूरी इक्वेशन कॉस स्क्वायर एक्स में है हमारे पास, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को टी कंसिडर कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को हम एक बार के लिए टी मान लेते हैं। तो ये बन गया पूरी इक्वेशन हमारे पास टी डिवाइड बाय वन माइनस टू टी इज इक्वल्स टू फोर टी माइनस वन, इस तरीके से आ गया। तो ये वन माइनस टू टी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी टी इज इक्वल्स टू वन माइनस टू टी इंटू फोर टी माइनस वन, ठीक है। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड तो टी है, राइट हैंड साइड पहले वन मल्टीप्लाई होगा तो ये फोर टी माइनस वन आ जाएगा, फिर माइनस टू टी मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस एट टी स्क्वायर प्लस टू टी, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास माइनस एट टी स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस एट टी स्क्वायर बन गया, फिर फोर टी प्लस टू टी तो ये सिक्सटी बन गया, और माइनस में जाएगा तो टी माइनस सिक्सटी होगा, तो ये माइनस फाइव टी बन गया, और यहाँ पे माइनस वन है तो इधर आके प्लस वन बन गया, और ये पूरा जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आते हैं, वो आते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बी की वैल्यू देखें तो वो है माइनस फाइव, तो माइनस बी तो बन जाएगा फाइव, फिर प्लस माइनस में है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी की वैल्यू माइनस फाइव है, उसका स्क्वायर होगा ट्वेंटी फाइव, ए की वैल्यू एट है, सी की वैल्यू वन है, तो फोर इंटू ए सी बन जाएगा ट्वेंटी फोर, तो माइनस में ट्वेंटी फोर लिखा हुआ है और नीचे है टू है, तो टू इंटू एट करेंगे हम तो वो सिक्सटीन बन गया, ठीक है। तो ये आ गया फाइव प्लस माइनस, अब यहाँ पे ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर है तो ये तो वन आएगा, और स्क्वायर रूट वन वन के इक्वल ही आता है, तो यहाँ पे हमने वन लिख दिया, डिवाइड में है सिक्सटीन, ठीक है। तो अगर हम पहले प्लस वाली साइन लेंगे तो ये बनेगा फाइव प्लस वन डिवाइड बाय सिक्सटीन, तो वो थ्री अपॉन एट के इक्वल आएगा, और फिर हम माइनस वाली साइन लेंगे तो वो आएगा फाइव माइनस वन डिवाइड बाय सिक्सटीन, तो वो फोर अपॉन सिक्सटीन बन गया, तो वो वन अपॉन फोर के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई टी की। अब टी हमने किसको माना था, टी हमने कॉस स्क्वायर एक्स को माना था, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यूज क्या पॉसिबल आई है हमारे पास, थ्री अपॉन एट और वन अपॉन फोर, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस एक्स क्या पॉसिबल है, कॉस एक्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री अपॉन एट और प्लस माइनस वन अपॉन टू, हम दोनों का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो थ्री अपॉन एट का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, और प्लस माइनस साइन भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन दोनों आ सकती है। वैसे ही वन अपॉन फोर का स्क्वायर रूट वन अपॉन टू आएगा, और यहाँ पे भी हमने प्लस माइनस साइन पुट कर दिए, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स की ये जो वैल्यू आई है 3/8, इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन में पुट करें, यानी जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 + 2 टाइम्स cos 2x। तो अगर cos x की ये जो वैल्यू आएगी या फिर cos स्क्वायर एक्स की ये जो वैल्यू है 3/8, इसे अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला। तो ये हमारे पास पॉसिबल रूट नहीं हो सकता, यानी कि cos x हमारे पास प्लस माइनस √3/8 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जब हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो हमारे पास पॉसिबल रूट आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि cos x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 हमारे पास पॉसिबल रूट है। तो cos x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब cos x में जनरल सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे ये 1/2 लिखा हुआ है तो इसको हम cos π/3 लिख सकते हैं। तो cos x बन गया हमारे पास प्लस माइनस cos ऑफ π/3। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस π/3 प्लस माइनस π/3। ये कब आएगा, जब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास प्लस cos π/3 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस cos π/3 भी है, तो ये 2nπ की जगह हम nπ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये nπ के लिए भी फॉलो हो जाएगा उस केस में। तो हमारे पास x जो है जनरल सॉल्यूशन वो बन गया nπ प्लस माइनस π/3। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब ये हमें कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ये हमें गिवन है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।